गिरह छछन जैसा पानी बिना तो कहा थी कि हम बढ़िया या हम ऐसे कर देंगे वैसे करेंगे का कैले आज पानी कम हो जा रहा है तो हम लोग छछन जा रहे हैं धान पटला भी आप कहते हैं कि हम बढ़िया है अवेसी हैं ऐसे कर देंगे वैसे का किए हैं इस क्षेत्र में पूछिए तो का किए कुछ एगो पानी के जब चाका नहीं बना पाए तो वो कैसे पुल बनवा देंगे। मैंने आपके यहाँ पानी अभी नहीं पहुँच सका पहुँचे थे तो कौन काम के राजपूत बहेरा सब गेड़ी लगा के धान पड़े तो हमने धान मुँह गया पानी बह के जा रहा पानी सब सोन में जाते राजपूत आवे नहीं खेदे आप लोग के कहे कि कमलेश बाबू हमने के हाथ ले जी बा शान देखा थे तो कौथी के कहेला विधायक की है चाहिए खाली अपन जात के देखेला मैंने दिक्कत आप लोग के है नहीं सॉल्व नहीं हो रहा। चलिए हम दिखा रहे हैं आपको सोनपुरवा में कई पानी आ रहा है और सब धान मुँह गया 50 बीघा में अब बहेरा की देखिए चल के इतना पानी रहते हुए भी धान मुँह जा रहा है तब इतना बहेरा राजपूत डुबा के वहाँ लाठी चलाने रहे हम लोग गरीब आदमी लाठी चलाएंगे सब सोन में पानी बहा रहे हैं जबरदस्ती 50 रुपये कमलेश बाबू को कहा गया फोन पर भी कहा गया घर जा कहा गया कोई सुनवाई नहीं है नहीं सुनते हैं आपकी बात कुछ नहीं सुनते हैं गरीबों को कमजोर भेंट करने के लिए वहाँ अगर ये चपरासिया इधर नहीं जाना है नहीं इधर नहीं जाना है अब आज वोट ले रहे गोड़ परिषद की ना वोटवा देना हम बढ़िया आदमी है कौन सी बढ़िया है बोलते हैं कि जिला के दावेदार है मेरा हुसैनाबाद लेकिन एक डॉक्टर नहीं है यहाँ डॉक्टर भी वही है कि आपको बुखार लगेगा तो पेट के दर्द के दवा दे देंगे गरीब दलित परिवारों का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ठीक है आप साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के देवरी में आए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग एकत्रित हैं, लोगों से बात करेंगे कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है हुसैनाबाद क्षेत्र में और क्या लोगों का मुद्दा है, किन मुद्दे पे लोग वोट करना चाहेंगे, इन तमाम बातों को लेकर हम लोगों से यहाँ बात करेंगे। तो किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। अभी तक आपके क्षेत्र में कौन कौन सा विकास हुआ है और क्या विकास अभी तक नहीं हुआ है, बताएंगे? हमारे यहाँ अभी हुसैनाबाद में मेडिकल कॉलेज नहीं है। अच्छा, वो होना जरूरी है। हाँ। हमारे यहाँ बहुत ऐसा है व्यवस्था जो हम लोग हुसैनाबाद में मंडी का भी बहुत व्यवस्था खराब है। मंडी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। कोई भी विधायक कोई भी प्रतिनिधि अभी तक मंडी पे बात किया है कि नहीं किया है? अभी तक तो कोई कार्य किया ना है। मेडिकल कॉलेज का बात हुआ है और इंजीनियरिंग कॉलेज का भी बात कर रहे हैं। अब करेंगे कि नहीं करेंगे उसका हम आशा नहीं रखते हैं। किसानों के साथ मजदूरों के साथ कौन सी समस्याएं हैं? बहुत समस्या है। जैसे खेत के लिए पानी का व्यवस्था। पानी की व्यवस्था नहीं यहाँ पर आपके यहाँ है। हाँ। समय पर नहीं मिल पाता है। समय पर नहीं मिल पाता है जी, दिक्कत होती है। हाँ, लेवलकरण में कमी है। कहीं ऊंचा स्थान है कहीं नीचा स्थान है, एक लेवल में नहीं है। एक लेवल में नहीं है। हाँ, तो आपको लगता है कि यहाँ पर नहर वगैरह का व्यवस्था किया जा सकता है? नहर नहीं, जमीन का समतल नहीं, समतलीकरण नहीं है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। तो बिजली का सुविधा है? बिजली बराबर रहती नहीं है, बिजली की कमी है। जितना हमको धान पटवन के लिए बिजली चाहिए उतना हमको नहीं मिलता है। समस्या है। चला जाता है, उसमें बांध की जरूरत है। हाँ। और पानी के व्यवस्था बिना खेत पड़ती रहता है। अच्छा, सालों भर पड़ती रहता है। हाँ, पड़ती रहता है। हाँ, तो पानी क्या दिक्कत है? फैक्ट्री को लेकर के भी चर्चा है, यहाँ फैक्ट्री को लेकर बातचीत हो रही है। तो क्या आप लोग को रोजगार का क्या सुविधा है? रोजगार तो जरूरी है ही। यहाँ पुनः फैक्ट्री बनना चाहिए। जिस टाइम बहुत पहले यहाँ लोग हुसैनाबाद को बहुत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जानता था। आज यहाँ हम पिछड़े हैं। हमसे जो पिछड़ा था वो हमसे आगे निकल चुका है। पिछड़े होने का कारण क्या है? यहाँ के नेता लीडर है और जनता तो वोट देती है विश्वास करके, लेकिन नेता लीडर उस पर खरा उतरना चाहिए ना। जो आश्वासन दिया उसको पूरा करो, और जब पूरा नहीं करेगा, ऐसे 5 साल आपको जिताया, 5 साल देखते देखते हर उम्मीदवार को हम लोग देख रहे हैं, और हमको विकास नहीं होगा तो हम अच्छे लीडर को भी नकार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमको विकास चाहिए।
विकास के लिए कसम भी खाना ही पड़ेगा, खिलाएंगे, बिल्कुल उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। बिल्कुल। हम कहे थे कि 5 साल में ये अंतिम में हाली बने के काम ही रोड देखो तो यही जगह पहले हाली बने काम मास्टर साहब हैं? अब भी जा करके अटकते कहिया से कोई ठिकान नहीं। रोडवा में जनता के पैसा ना लागेला कि केकरो मने दादा बापे के लागेला। अगर सोन नदी में पुल वहाँ से जपला से जो आया है वो रूट अगर सोन नदी में पुल बंद करके सीधे जोड़ दे बिहार को तो हमारा डेहरी से लगा ससराम इस सब मने हॉस्पिटलाइज के लिए नकद पड़ जाएगा। क्या नाम है? बिरजू मेहता। क्या समस्या है आपके क्षेत्र समस्या का? तो बहुत है, दूर करने वाला कौन है? दूर करने वाले नेता आप वोट नेता खाली वोट खाती, नहीं तो आप सही आदमी को वोट नहीं दे रहे हैं। सही आदमी काहे नहीं दे रहे हैं? आप प्रलोभन दे रहे हैं कि फलना काम कर देंगे, जी। 10 के हम उस पर राजी हैं। कमलेश सिंह बाबू तो कहे थे कि हम फाटक लगा देंगे, गेट लगा देंगे, लगवाए हैं? पूछिएगा तो नहीं लगा। हम लोग के वहाँ को पानी था थोड़ा सा, वो देख के अपना से गए थे कि इसको बनवा दे रहे हैं, तुरंत बनवाए हैं। गिरहत छछन जैसा पानी बिना तो कहा थी कि हम बढ़िया या हम ऐसे कर देंगे वैसे करेंगे। का कैला पानी की समस्या है आपके यहाँ भी? नहीं है, आज पानी कम हो जा रहा है तो हम लोग छछन जा रहे हैं धान पटला भी। आप कहते हैं कि हम बढ़िया है अवेसी हैं, ऐसे कर देंगे वैसे करेंगे। का किए हैं इस क्षेत्र में? पूछिए तो का किए? कुछ मैंने क्षेत्र अभी विकास के मामले में सूखा पड़ा हुआ है। सूखा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। एगो पानी के जब चाका नहीं बना पाए तो वो कैसे पुल बनवा देंगे? मैंने आपके यहाँ पानी अभी नहीं पहुँच सका है। पहुँचाई थे तो कौन काम के? राजपूत बहेरा सब गेड़ी लगा के धान पड़े तो हमने के धान मुँह गया, पानी बह के जा रहा। पानी सब सोन में जाए थे, राजपूत आवे नहीं खेदे। आप लोग के? तो कहे कि कमलेश बाबू हमने के हाथ ले जी बा शान देखा थे तो कौची के कहेला विधायक की है चाहिए खाली अपन जात के देखेला। मैंने दिक्कत आप लोग के है नहीं सॉल्व नहीं हो रहा। चलिए हम दिखा रहे हैं आपको सोनपुरवा में कई पानी आ रहा है और सब धान मुँह गया 50 बीघा में। अब बहेरा की देखिए चल के इतना पानी रहते हुए भी धान मुँह जा रहा है। तब इतना बहेरा राजपूत डुबा के वहाँ लाठी चलाने रहे। हम लोग गरीब आदमी लाठी चलाएंगे? सब सोन में पानी बहा रहे हैं जबरदस्ती। 50 रुपये कमलेश बाबू को कहा गया, फोन पर भी कहा गया, घर जा कहा गया, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं सुनते हैं आपकी बात? कुछ नहीं सुनते हैं। गरीबों को कमजोर वहाँ भेंट करने के लिए वहाँ अगर ये चपरासी इधर नहीं जाना है, नहीं इधर नहीं जाना है। अब आज वोट ले जाते हैं गोड़ परिषद की ना भोटवा देना, हम बढ़िया आदमी है, कौन सी बढ़िया हाथ राज हम तो मुँह पका भाई थू तब। मैंने यहाँ के लोगों की पानी की फायदा नहीं, पानी के लिए नहीं कुछ फायदा। रोड नली गली सबके रोड नहीं बना। कहाँ बना है? ये इतना दे दे कि देखो अगाड़ी देखिए तो सब उड़ गया, परसल बना है। महाराज रोड बनवाते हैं अब खाली सब घोटाला करके के बीच में खा जाते हैं। वो कहते हैं कि रोड बन रहा है, फलना बन रहा है, ठिकाना बन रहा है। जब ऐसे नौली छोटे छोटे नहीं बना रहे हैं, गिरहत के चाका 20 बीघा धान हम लोग को मुँह गया। गाँव का क्या नाम है आपका? बली बीघा। बली बीघा में समस्या है? हाँ ये टोला है आऊ का नदी पार देवरिया पंचायत में है। तो मैंने पानी की सुविधा मैंने है, पानी की व्यवस्था लेकिन बह जाता है। बालू ले जले जब बेच रहे हैं वहाँ महंगा, अब यहाँ थाना पुलिस लगा दे रहे हैं। हम लोग किसान हैं, मर रहे हैं, हम लोग सोन में बालू है, अब यहाँ दे नहीं रहे हैं। तुरंत थाना को फोन करे, जाओ हेलो वहाँ पकड़ो इसको, पकड़ के 50,000 रुपये असूल ले रहा है। कौची के मकान मैंने बालू की आप लोग के पास बहुत समस्या है। कैंसा समस्या? इंदिरा आवास कहाँ दे रहा है सरकार? कौची से माटी से जोड़ेगा आदमी? अब कह रहा है कि जल्दी बनाओ नहीं तो कट जाएगा, जल्दी बनाओ तो कट जाएगा। क्या करेगा किसान? मैंने एक तरफ पैसा मिल रहा है, हाँ। लेकिन बालू की वजह से घर नहीं बन रहा है। फिर भी जल्दी बनाओ, कहाँ से बनाएगा? धूल लेगा कि माटी से जोड़ेगा? बालू हम लोग के सोन में अपना जमीन में बह रहा है, जमीन से बह गया है हम लोग के, फिर भी हम लोग को पैसा लग रहा है। जमीन बह गया आप लोग सोन में? नहीं बह गया है, जाके चलिए नदी में बह गया है, सोन में बह गया है, कितना किसान के बह गया है, तो फिर भी बालू नहीं उठाने देते हैं। अपन खेत में से भी बालू उठा नहीं सकते? नहीं उठा सकते हैं। अपना खेत में जाके उठाइए, तुरंत प्रशासन आके पकड़ लेगा। किसका कमी है? हम लोग का कमी है, हम लोग को प्रशासन माने। आपका खेत है लेकिन उस खेत का संपदा सब जो है हाँ सब कहते हैं कि बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। जब वोट के टाइम आ जाएगा तब लगेगा कि खिलाने, हमको दीजिए वोट, हमको दीजिए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और जब वोट हो जाएगा तो दर्शन नहीं दिखाते हैं। पूछिएगा तो 5 साल के बाद कोई आए हैं यहाँ देखने? क्या समस्या है आप लोग के? कोई विधायक के नहीं है। कोई विधायक जी के जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर, खाली कह देते हैं। हाँ एसी रूम में चाहिए, एसी भेंट करने जाइएगा ना इधर नहीं मत आइए, अभी टाइम नहीं है, कल आइएगा। तो बाप के नौकर हुआ, रोज रोज जाए वहाँ भाड़ा देके हैं। हमने खाली वोट देवे जामल ही, अब काम खातिर कुछ ना, खाली दादा भैया करके वो दारू पिए वाला के 20 रुपया को 50 रुपया 100 रुपया को दारू पिया देना, वोट दे देना। पहले नहीं थे कि के कैसे नहीं दी हूँ,
का तो बाबू के दे दे हम दे थू खोजी दे थू हम कहले मतलब एकदम बाबा एकदम आप खिसियाल है। खिंचा नहीं खिंचाएंगे आप लोग बहुत पीड़ा में हैं। 80 बरस उम्र हो गया, वोट देते तो हम लोग बुढ़ा गए। कुछ काम दिखा रहा है? कुछ काम कुछ नहीं नहीं काम दिखा रहा है। मैंने आप लोग के काफी पीड़ा है हाँ, पीड़ा है नहीं कि आप लोग खाली हम लोग जामे थे खाली वोट देने के लिए, इन लोग वोट लेकर के महाराज करने के लिए। कोई विकास नहीं कोई हुआ। विकास नहीं है महाराज नहीं। हाँ सब नेता अपने खाती कोई होके नेता खाली कौन देखा गरीब के विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। अरे उन्हें को बतावे ना कि कौन विकास किए हैं, लाइए विधायक के यहाँ हम बोलेंगे उनसे साथ। हाँ क्या है दादाजी, देखिए इधर क्या दादाजी क्या नाम है? राजनाथ मेहता। वृद्धा पेंशन मिले है? हाँ, क्या समस्या है इधर इस क्षेत्र के रुवनी के गांव के क्षेत्र के? क्षेत्र के हम कुछ हाँ? न जानते हैं। हाँ हमनी के सब विकास ना कर हाँ हाउ का हाँ विकास नहीं हुआ है। ना। पानी उनी की समस्या दूर हुआ है कि नहीं है? अभी तक समस्या है। पानी के समस्या दूर कहाँ से है? उका जो बोलबे नहीं किए। मैंने उनकर बात का समर्थन कर रहे हैं। हाँ हाँ मैंने सही बोल रहे थे वो। हाँ सही बोले हैं। पानी की समस्या है। हाँ। दूर नहीं हो पाया। ना। हमारा मेरा नाम उदय सिंह यादव हुआ। जी मैं देवरी खुर्द पंचायत से रहता हाँ हूँ। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ मूल समस्या है पानी का। जो देवरी माइनर है, जहाँ कमलेश सिंह सिंचाई मंत्री बनल थे, उनके रीजन में जहाँ जहाँ माने बाबू साहब लोग थे वहाँ माइनर बना और देवरी खुद के अधूरा छोड़ दिए। इसलिए अधूरा छोड़ दिए कि यहाँ बैकवर्ड हरिजन जाति से यहाँ आते हैं, इसलिए बैकवर्ड कम्युनिटी का क्षेत्र है। हाँ क्षेत्र है। और यहाँ फॉरवर्ड लोग काम नहीं करते हैं। ये जो भी काम हुआ है 3 गो पुल पुलिया बना है, 1 किलोमीटर में 3 गो पुल तो संजय यादव बना है। ये सनपुरवा चौक से लेके सनपुरवा जाने के लिए रास्ता बना है, रीगा डिग जाने के लिए उन्हीं के रीजन में बनल है। आज फैक्ट्री कटा गया, डबल इंजन का सरकार कहते हैं कि बीजेपी के डबल इंजन का सरकार है, और इन्हीं के अथी में फैक्ट्री कटा गया। रघुबर दास कटवा के, उपेंद्र सिंह यहाँ के माफिया था, कटवा के बेचवा दिया। हम एक सवाल करना चाहेंगे कि राज्य की जो सरकार थी वो इंडिया गठबंधन के ही थी जी, सरकार उसकी थी, काम नहीं हुआ लोगों के बीच में, लोगों का शिकायत है। सरकार तो थी ना, काम इस क्यों क्षेत्र नहीं का हुआ? मुखिया तो थे ना रघुबर दास हेमंत काम सोरेन। क्यों नहीं किया? हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन तो कोई जात वर्ग नहीं, पहले फॉरवर्ड लोग के अथी नहीं मिलता था पेंशन। सुन लीजिए पूरा, अगर किसी को जानकारी होगा तो जवाब दे हमको। राजपूत ब्राह्मण हो चाहे लाला हो, उन लोग के पेंशन नहीं मिलता था। जिसका उसमें बीपीएल रहता था उसको अभी हटा के हेमंत सोरेन जी 60 बरस जिसका आयु होगा, कोई जात वर्ग हो, उसको मैं पेंशन दूंगा। बिहार में 600 मिलता है, यहाँ झारखंड में 1000 है। बिहार में हाँ, यहाँ हेमंत सरकार 1000 देते हैं। कल्पना सोरेन क्यों 1,000 रुपया दे रही है? गरीब महिलाओं के लिए दिया ना, 50 लाख महिला के दिया, फिर 18 से लेकर 50 तक किया। तो भाई गरीब का काम करिए रहा। 2 लाख बिजली, गरीब का बिजली माफ किया, 2 लाख लोन, बिजली माफ किया। क्या करेगा? घर घर खाना बना खिलाएगा सरकार? तो सरकार यही चाहिए हम लोग के, हेमंत सरकार। लोगों की समस्या है बालू वाला। बालू महंगा के कारण इसका हम भी बता दे रहे हैं, बालू महंगा कारण क्यों नहीं। इसी गांव के माफिया लोग थाना से मिल के दलाली करके थाना के अब बालू महंगा की है। सरकार महंगा नहीं करता है, यहीं के पब्लिक महंगा करता है, यहीं के दलाल लोग। अब यही थाना दलाली करके पैसा देते हैं। सरकार को इसकी भनक नहीं हाँ, है। भनक है, मगर अब चुनाव के बारी है। चुनाव आने के बाद विधानसभा में जो जीतेंगे उनको क्वेश्चन की हम लोग बोले कि भाई बालू की मूल समस्या है, उसको विधानसभा में रखिए, दूर होना चाहिए। हाँ दूर होना चाहिए। यहाँ के पब्लिक बालू की समस्या से त्रस्त है, पूरे हुसैनाबाद का पूरे क्षेत्र तरफ है, पूरे झारखंड के तरफ है, यहीं के नहीं तरफ है, पूरे झारखंड में ये है। बिहार से हम लोग बालू मंगा रहे हैं। हाँ। बहुत कॉस्टली है बालू, उसके चलते लोगों का घर नहीं बन पा। हाँ, ये कॉस्टली तो ही है। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कॉस्टली, सरकार का भी चाहिए इस पर अच्छे मैंने आवाज होना चाहिए। हाँ एकदम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रामचंद्र मेहता। क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है, तो कोई हल कर सकता है? हल तो रघुवरी वोट दबी ओकरे से ना होता है। वोट तो देते देते बूढ़ा गया, मरने का पन आ गया, तो किसको दे और किसको ना दे? वोट खावा तो सब आ जाता है कि हमको दीजिए हमको दीजिए। काम रुआ बारी बारी से ना हो भाई, एक के बार थोड़े हुआ है। 12 बारी से तो घर तो कॉलोनियों नहीं मिला। पंचायत में बारी बारी से होगा। अब देवरिया पंचायत में आता है, सब जगह बन गया,
हाँ? सब जगह कॉलोनी बन गया। अच्छा। यहाँ तो मुंह देख देखे पैसा देगा तो न करे, तो घुसखोरी तो राज है। तो सरकार नहीं चोर रहेगा, यहाँ के पब्लिक चोर है। तो आप कुछ कहें? मैंने समस्या है अभी बरकरार है। समस्या तो बहुत है, पानी के है, एथी के है, सब चीज के समस्या है। तो कोई पूर्ति करता है, वोट लेने तो आता है विधायक लोग। अब जीत जाता है तो एक बार मौका दीजिए, एक बार कोई चीज का मौका दीजिए, जाओ जिसको मन होगा उसको देंगे। सत्यनारायण सिंह यादव। तो इधर का रहते माहौल, वोट की का रहती माहौल? बहुत का माहौल यहाँ खिचड़ी परोस है। खिचड़ी फरोस है। हाँ हाँ, सब में कम बेसी जाएगा। तो मैंने जनता विकास के मुद्दा पे वोट देतीन कि कैसे देतीन वोट? जनता से विकास के मुद्दा पर वोट देगा। हाँ? विकास के मुद्दा पर। विकास के मुद्दा पे। हाँ। इधर विकास हो रही है क्षेत्र में कि ना हो रही है? इस क्षेत्र में विकास थोड़ा बहुत हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए अब विकास करने वाले संजय के समय में 3 गो पुल बना इस जगह, 2 गो और बना कुकही नदी में 5 पुल बनाए उस समय। फिर एगो तय हुआ था रोड यहाँ से देवरी से जपला वाला। तो श्री पूजन जी आए, वो काट के उधर ले गए, बनकर ऐसी तरफ बन गए। फिर बहुत दिन के रोड हुआ, बहुत दिन के बाकी रह गया, तो टेंडर के माध्यम से ये पास हुआ है, बन रहा है। बहुत समस्या है गांव में। मैंने रोड अभी नहीं बन सका है पूरा इस क्षेत्र के चारों तरफ से। हाँ, बाकी है, बहुत बाकी है। हाँ हाँ, गांव में बाकी है, अगल बगल से बाकी है। इस बार आप लोग मांग रहे हैं कि भाई रोड बनना चाहिए तब वोट देंगे। हाँ, जो ये बात। हाँ, ये समस्या है कि जो वोट दे, मैंने हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कौन काम करेगा। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हाँ। और जो काम करने वाला है उसको देख रहे हैं कि कौन काम करेगा। यहाँ जो पहले किया है उसको तो वोट पड़ना चाहिए। लेकिन आदमी के अपना अपना मकसद है, जो जहाँ जा रहा है। इसलिए गांव में कमेटी या समिति के साथ एकजुट होकर के कुछ वोट इधर उधर बिखरे, एक आदमी को मिलेगा तो उसको मन बनता है, वो काम करता है गांव में। यहाँ एक मत वोट नहीं जाता है, इसलिए काम पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। मुख्य कारण यही है। हम देंगे किसी को, वो देगा किसी को। यहाँ 18 पार्टी खड़ा है, 18 पार्टी में समझिए कि सब में कम बेसी जाएगा। सब में जा रहा है? सब में जाएगा। क्या कहेंगे, क्या है आपके हालात क्षेत्र का? इधर आइए। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार दुबे। क्या दुबे जी बताइए कि क्या स्थिति है यहाँ के वोट का? यहाँ का वोट का? यहाँ का वोट का तो बहुत अच्छा स्थिति है। जो भी यहाँ के जनता है वो तो वोट देने जाएंगे ही जाएंगे, मत का तो अपना ये करेंगे ही। अब आगे पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में विकास बहुत अधूरा है। इस क्षेत्र का पूरे झारखंड में विकास नहीं हुआ है। आप आगे पूछिए। आप झारखंड में विकास तो, लेकिन पहले तो इस क्षेत्र की बात होनी चाहिए। अरे इस क्षेत्र में भी आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उस घर की बात होनी चाहिए। आप इस चौक पर आए हैं तो आपको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि गिट्टी अभी बिछा हुआ है। अच्छा। नहीं हुआ है काम। गिट्टी बिछा हुआ काम नहीं हुआ है। लोग ऐसा कर रहे हैं कि मेरा यहाँ सड़क नहीं है, पेशेंट पानी की व्यवस्था नहीं है, पेशेंट स्ट्रेचर पर है, आईसीयू में जाने के लिए। हम वो नहीं जानना चाहते, हम ही जानना चाहते हैं आपके नज़रों से विकास हुआ या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ है। विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विकास हुआ है, बहुत विकास। क्या विकास हुआ है? विकास इससे पूछियो। हाँ, आप बताइए ना, फिर बात करेंगे ना। विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, कोई विकास नहीं है। तो विकास नहीं, विकास कहते किसको है ये पहले पूछिए। जो लोगों की मूलभूत समस्या है। मूलभूत समस्या क्या होता है? पानी होना चाहिए, घर होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। और बताइए, और हमसे क्या जानना चाहते, बोलिए। 2 ही चीज सबसे मेन होता है, एक शिक्षा, एक मेडिकल। जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। अगर रात में 10 बजे रात में अगर यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, जपला जाएगा, जपला कर जाए तो डॉक्टर छोड़ तो कंपाउंडर नहीं मिलते हैं। मैंने इस समस्या। हाँ, अब ये बोलते हैं कि जिला के दावेदार है मेरा हुसैनाबाद, लेकिन एक डॉक्टर नहीं है यहाँ। डॉक्टर भी वही है कि आपको बुखार लगेगा तो पेट के दर्द के दवा दे देंगे। मैंने उसमें भी आपकी शिकायत है कि मत चल जाइए दुनिया से।
मैंने उस पर भी शिकायत है कि जो डॉक्टर रहना चाहिए वो पूरा क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ जी, नहीं है। अगर आप एम्बुलेंस से लेकर के 10 बजे रात में जा रहे हैं और जिला है, ये जिला बनने के दावेदार है, ये जिला बनने के दावेदार है, तो मेन सुविधा तो दो ही को होता है ना, मेन दो ही चीज होता है, एक शिक्षा, एक मेडिकल। अगर आपके पास शिक्षा रहेगा तो बिल्कुल आप आगे बढ़ जाइएगा। अगर शिक्षा हो जाएगा, जब सबके बराबर हो जाएगा, तो फिर किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अगर दाल चावल सब्जी मिल के पूरा पेट खा लिए हैं भर के, फिर कोई एक थाली देगा तो आप खा लीजिएगा? नहीं, बिल्कुल। मैंने यहाँ एजुकेशन और मेडिकल दो गो सबसे मस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल मस्ट है। तो उस पे काम नहीं हुआ है, जो होना चाहिए, लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है, ऐसा है ही नहीं। मैंने हम बोल रहे हैं कि अभी यहाँ जो व्यवस्था मिलनी चाहिए था शिक्षा के रूप क्षेत्र में, मेडिकल और एजुकेशन मिल जाएगा तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर उस सुविधा अभाव है ना, बिल्कुल 100% अभाव है। हाँ, मैंने होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें काम नहीं हुआ है, यही काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और नहीं हुआ। हाँ, नहीं। एक समस्या और लोग बताएं, पानी की समस्या है। क्वालिफाइड जब होगा एजुकेशन से तभी ना यहाँ के लोग, चाहे मेरा झारखंड का चाहे कहीं भी होगा, तो एजुकेशन जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। किसान मजदूर लोगों का कहना है कि खेत तक पानी नहीं पहुँच रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, समस्या है। लोगों ने शिकायत भी किया कि हम लोग को विधायक जी के बाद जो मैंने विधायक जी के तो जब इलेक्शन चालू हो जाएगा, जब इलेक्शन से 2 महीना 3 महीना बाद जब आएगा, तब सारी योजना चलता है। हमको योजना के क्या जरूरत है? रोजगार आप दीजिए। आप हमको 12,000 13,000 15,000 20,000 50,000 जितना युवा है, ये सबको आप रोजगार दे दीजिएगा, तो योजना की क्या जरूरत है? 1,000 गोगो देवी मैया योजना, सबके घर में अगर रोजगार हो जाए तो उसको कोई जरूरत नहीं है योजना के। आप योजना 3 महीना पहले चला रहे हैं, 5 साल पहले योजना नहीं था। ये योजना 5 साल पहले भी आप चला सकते थे। शिक्षा और रोजगार दो गो चीज जरूरी है लोगों का, बिल्कुल जरूरी है। क्या नाम है रुआ? हमारा नाम भैरवी विश्वकर्मा है। अच्छा, ये बताइए कि इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? इस क्षेत्र में जब से 10 बरस में देख रहा हूँ, 70 बरस में भी देखा। मैं आज का नहीं हूँ, 80 बरस के हो गए, लेकिन फिर भी जितना विकास चाहिए हमारा विकास हुआ है, अभी अधूरा है। क्यों? कि आज तक रोड, सड़क, पुल, पुलिया जितना बढ़ रहा है विकास है। 2014 में कुशवाहा शिव पूजन मेहता जब विधायक बने, इस पंचायत में 3.5 करोड़ का बजट से, मतलब सड़क, देखिए आज़ादी के बाद बली बिघा में सड़क कभी नहीं बना था, वहाँ बना, आपका बनकट में बना। हमारे गांव में हर 10 दिन 20 दिन पर ट्रांसफार्मर जल जाता था। उन्होंने 100 केवी का हटाकर 200 केवी का ट्रांसफार्मर दिलवाया, जो आज इस गांव में जो आज लोगों को बिजली का रोशनी मतलब मिल रहा है। लोग धुआंधार मोटर चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि लगाते 10 दिन के बाद तुरंत जल जाता था। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद चौधरी नाम है। आपको साफ तौर में बता देना चाहते हैं कि जो हुसैनाबाद के अंदर का देवरी खुर्द आता है, देवरी खुर्द में विकास का कोई कमी नहीं है। हर गांव में देखा जाए, हर पंचायत में देखा जाए, हर मोहल्ला में देखा जाए तो विकास का कोई कमी नहीं है। रोड हो गया, नाली हो गया, बिजली से समस्या हो गया। जो ग्रिड है आप देख रहे हैं, पंचामा में भी बना, हर जगह ट्रांसफार्मर दिलवाए। हमारा नामसन 11 दिन करके कुशवाहा शिव पूजन में था। ये आपका देवरी जो ग्रिड है, यहाँ पर 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगा। उस MVA ट्रांसफार्मर से कितना गांव को रोशनी मिल रहा है। पहले आता था 5 kV का 2 गो था, ठीक है। अब 5 kV के साथ साथ 10 kV का और एक और ट्रांसफार्मर लग गया, तो बिजली की समस्या पूरा दुरुस्त कर दिया। डिग्री कॉलेज तो बना ले जरा में ना, देखिए अभी चालू नहीं करा। और यहाँ पे अभी तक के मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैं जितना भी 18 उम्मीदवार में से कोई समस्या नहीं रोजगार के बारे में उठा रहे हैं। आपका डेवलपमेंट फैक्ट्री जो कट के इसका स्क्रैप बेचा गया, इस जगह पर पावर प्लांट विधायक खुलवाने के लिए जो प्लांट के बाद विधानसभा में उठाए और नहीं होने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा देने के लिए तैयार था। पहली बार झारखंड
जो विधायक अपने से इस्तीफा देने के लिए तैयार था। कौन? कोई शिवपूजन कुशवाहा। और कोई आवाज उठाया सदन में, इनका बात अगर नहीं सुना गया इस्तीफा दे दिए, अभी दे दिए। वहीं उपचुनाव होने का संभावना था, लेकिन बीजेपी की राज में उसको दबाया गया। बीजेपी की राज में उसको दबाया गया। क्या कहेंगे सर? चौधरी जी बोलिए। देखिए समस्या यहाँ पे जो बिजली का है, आप बिजली का हुसैनाबाद में देखा जाए, झूठ बोलने की चीज नहीं है। हर घर में बिजली विधायक कमलेश सिंह का देन है, जो हर गांव में बिजली जल रहा है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, गरीब गुरु की बात है, जो लड़का जो बुद्धिया के बगल में नवोदय स्कूल का बनाया गया है, हर घर। अब मान लीजिए हमारा गांव का बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन नवोदय विद्यालय है, उस विद्यालय में गरीब का बच्चा डिग्री प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे कॉलेज की समस्या का दिक्कत था। अभी जो नदी कुशवा जो कॉलेज बना हुआ है, उस पर 300-400 बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करके जो बाहर जा रहे हैं, वो व्यवस्था है। जो अभी जो एक आदमी बोल दिया कि शिवपूजन मेहता का देन है, अभी आप देखा जाए सर कि ये जो शिलान्यास हुआ, ये जो रोड बना, ये खुद ये काम चालू हुआ, ये कमलेश सिंह का देन है। आप इस रोड को देख सकते हैं कि या विधायक फंड से है या राज्य फंड से है या सवाल है। सवाल कर एक देख सकते हैं अंकल जी, सवाल ठीक है। सवाल मेरे सीजन में अगर हम विधायक हैं, अगर प्रधानमंत्री से रोड बनता है तो क्या मेरे अंडर नहीं आएगा वो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के अंडर में आएगा। अगर हम यहाँ के विधायक हैं या यहाँ के मुखिया हैं तो मेरा ही नाम होगा। सवाल यहाँ है, सवाल डिग्री कॉलेज की, तो डिग्री कॉलेज है मेरा AK सिंह प्राइवेट कॉलेज है, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल बना हुआ है डिग्री कॉलेज। अब मान लिया अगला विधायक जो बनाया वो इस बार हट गया, अगला नया विधायक है, तो उसका क्या बधाई तो बनता है, उसको चालू कराएं। तो यहाँ पे कोई चालू नहीं हुआ है। नहीं, एक समस्या ये है कि कॉलेज चालू नहीं हुआ। कॉलेज चालू नहीं हुआ, डिग्री कॉलेज बन के रेडी है झरा में, आप जाके देख सकते हैं जी। एक बात क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार पांडे। ये लोग का नाम है कि बिजली की समस्या, जब मेरा ग्रिडे नहीं रहेगा तो बिजली कहाँ से आएगा? बात समझ पहले सुनना दीजिए पारा पारी। जब ग्रिड आया तो आपका सारा समस्या सॉल्व हुआ। आज खूब ट्रांसफार्मर दिए, जब मेरा मेन जड़े नहीं रहेगा, पेड़ को खूब सिंचिएगा, जड़े नहीं रहेगा तो अगर सींच पाइएगा, नहीं सींचेगा, पहले जड़ जरूरी है। जब यह हुआ, आप कहते कुछ नहीं है, आपका हॉस्पिटल, अनुमंडलीय हॉस्पिटल, ITI जो फील्ड है, आज तो फील्ड है जिस पर आप उतार रहे हैं हेलीकॉप्टर। आज़ादी से पहले भी ये जमीन था, लेकिन क्यों नहीं कोई लोग फील्ड का रूप दिया? हम लोग को जिस समय होश हुआ है, बक्सी स्कूल में हेलीकॉप्टर उतरता था, लेकिन वो फील्ड वही उन्हीं का देन है। जो मंच बना, बगल में जो दुर्गा मंडप बना, जो ITI बना, सब उनका देन है। अगर किसी और का देन हो तो सामने चीज है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अगला विधायक का है, शिला पर देखने की चीज है। जब भी होता है किसी भी चीज में, जिस विधायक के समय होता है, अनुशंसा उसी की होती है, उसी के अनुशंसा पर होता है, और उसका सांसद का, यही दोनों का लाइन में होता है। चाहे जो भी आज़ादी के बाद से लोग बना होता तो खाका खींचने वाला लोग है ना। पहले इसमें नरेगा से केवल ब्लॉक से हुआ था, ब्लॉक से किया गया था, और उसके बाद जो है ये जो है उनके अनुशंसा पर हुआ। जब हम लोग ताबड़तोड़ व्यवस्था किए कि भैया, बार हम लोग बच्चा लोग का कंप्लेन है, आदमी कमजोर है, हम लोग बनकट और ये मेरा गांव जो है ये सचिवालय से टूटा हुआ रहता था, बरसात दिन में नहीं जुट पाता था। हम लोग जितना भी थे चप्पल हाथ में लेके जाना पड़ता था। बहुत मेहनत करने के बाद, कहने के बाद तो ये आया है। फरवरी का टेंडर हुआ, आपका अक्टूबर में और नवंबर में काम लग रहा है। आपका 4 मरतबे सिक्योरिटी चेंज होना, सिक्योरिटी अधिकारी रिटायरमेंट हो जाना, और उसके बाद चुनाव हो जाना, इसमें सारा चीज़ पर फंसते आपका अक्टूबर तक आया। ये समस्या तो हो गया। एक सवाल ही है, सवाल है कि इस क्षेत्र के अधिकांश जो जनता है वो या तो मजदूर है या छोटा किसान है। मंझोल भी नहीं कहा जा सकता है, छोटा किसान है। तो उन किसानों के साथ में समस्या है पानी का। और इनका कहना है लोगों का कि पानी हमारा नहर में आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव हैं, वहाँ के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो हम लोग को पानी नहीं आने देते हैं। और एक मेरी बात, सवाल सुन लीजिए। और उस पानी को सोन में बहा दिया जाता है। और हम लोग जब विधायक जैसे संपर्क स्थापित करते हैं तो कहना यह है कि हम लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। तो विधायक जी इस पे कोई सुनवाई नहीं करते, मदद नहीं करते। क्या कहेंगे इस पे? जब विधायक नहीं थे, पूछिए, ये गवाह हैं सामने, ये अमित साहब, ये गवाह है हमारे गांव में। ये बहुत अहम रोल लोग निभाने वाले हैं, इंद्रदेव मेहता और ये आपको अमीन साहब।
जिस समय विधायक थे यहाँ के संजय यादव, 4 तारीख का डेट पड़ा नहर काटने का, जब हम लोग पानी पतला भर दिया हुआ था, हम लोग पानी भरपूर नहीं आ पाता था, तो हम लोगों ने निर्णय लिया समूचे गांव का जनता, चाहे देवरी खोद हो, बनकट हो, कुसुआ हो, देवरी कला हो, सारा कि हम लोग पानी भरपूर चाहिए। इसके लिए हम लोग अति किए। विधायक जी 4 तारीख का समय दिए, 4 तारीख के दिन संपर्क किया जा रहा है, तो विधायक जी का रांची हैं। हम लोग संपर्क किए, इंद्रदेव महता भी जीवित हैं गाँव में कहने वाले, उन्होंने संपर्क किया कमलेश सिंह, उसमें विधायक नहीं थे, कहे कि हम एकदम आएंगे। ट्रैक्टर से यहाँ आए, वहाँ पर उन शिलान्यास काटे, हम लोग उसमें कमाए हैं, डेली ढोए हैं, वो हम लोग कटराई किए। उसके बाद जैसे 10 कदम पर गए हैं, प्रशासन का पूरा भेन आ गया। फिर वहाँ से घूमे, और घूमने के बाद फिर वापस किए। इनका गवाह देखिए, बुजुर्ग हैं सामने हैं, हम दूसरी बात नहीं किए। और वो जब कटा हुआ, हम लोग भरपूर जब पानी डाले, और डालने के बाद तो हम लोग पानी आना शुरू हुआ। फिर दोबारा उसको फिर काट के, और उसके बाद ओपन पूरा खोला, बीच में हम लोग बैरियर दिए थे, उसके बाद खुला किए। ये लोग कहते हैं कि गेट क्यों नहीं मिला, उस पर सिंचाई मंत्री थे, उस पर आइए। गेट की बात है, आप पत्रकार महोदय हैं, आप बताइए कि ये गेट था जो यहाँ था चनैनी पर, उसको जिसका जमीन अप्रोच हो रहा था, उन्होंने इसका विरोध किया, उसको नदी के सामने दिया गया कि नदी का निकास भी होना चाहिए उसमें, और ये होना चाहिए। अब बताइए कि 200 फीट और 500 फीट के अंदर गेट संभव है क्या? ये संभव नहीं है। इसलिए सिंचाई विभाग अरे भैया आपका लोटनिया है ना, उसे सुनिए, बात को समझिए। हमारे कहने का मतलब ना कि जहां हम लोग डिमांड कर रहे थे चनैनी पर ही वो स्वीकृत था, लेकिन चनैनी पर लोग वहाँ जो मोहल्ला लोग, तो वो लोग जमीन बर्बाद हो रहा था, इसलिए उसको शिफ्ट कराए। और पीछे नदी में पूछिए, इसका गवाह है हम, तो नदी में निकासी की जगह होना चाहिए। गेट में ओवर होगा तो ओवरफ्लो के लिए पानी चाहिए उसका, और इतना नज़दीक 200 फीट और 500 फीट और 1000 एक मैंने आधा किलोमीटर के अंदर पर नहीं संभव है। ये तो पूछने के चीज़। लोगों का कहना है कि गांव तक पानी नहीं पहुंचने में अगर नहीं पहुंचता है तो देखने की चीज़ है, चलिए यहाँ से। आप यहाँ बात नहीं सर, बात यहाँ है, बात को समझिए। गाँव तक कहते हैं पानी नहीं समझता है। हाँ सुनिए, आइए बोलिए, क्या बोल रहे थे? बहुत सारा ऐसा जमीन है, पानी के अभाव में पड़ती रहता है, एक भी फसल उसमें नहीं होता है। पूछिए सुनिए, यहाँ जो खुदाई हुआ, पानी बहता हुआ जा रहा है, अब जो विधायक जमीन बंजर भूमि की तरह है। जो विधायक रहे, जो विधायक रहे, इसके सुने, इसके पहले शिवपूजन जी भी रहे, कमलेश सिंह भी रहे। उन शिवपूजन जी के समय में भी जब पानी में जब भी पानी आता है तो उसमें भी कदे कीचड़ बचता है, तो उन्होंने भी एक बार सफाई का काम कराया। शिवपूजन कुशवाहा जी भी मूल बात को समझिए। अबर भी विधायक कोटा से मिला, और उस पूरा मिट्टी जो है सफाई कराया गया। अगर सफाई नहीं होता, वो बाधित होता पानी, तो मेरे यहाँ पानी नहीं होता, धान होता ही नहीं। जाके देखा जाए कि धान है कि नहीं। 100% लोग जहाँ तक पानी चढ़ता है, जहाँ ऊंचाई पर है तो ऊंचाई पर तो संभव अभी नहीं है। जहाँ हम लोग है उसके लिए और गेट का नज़दीक ही होना, तो गेट हम लोग के लिए संभव नहीं, इसलिए कि 10 फीट पर या 100 फीट पर, एक आधा किलोमीटर पर गेट संभव नहीं है। ये तो आपके देखने के चैनल की देखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सफाई है, सफाई नहीं होता तो धान होता कैसे? चलिए ठीक, क्या बोल रहे हैं सर, बोलिए। सबको अपना अपना व्यक्तिगत समस्या बताया। सुनिए मेरा बात, अभी चुनाव से पहले सभी लोग पार्टी लोग प्रचार किया, जपला हुसैनाबाद का नाम चेंज करने के लिए, जपला हुसैनाबाद का नाम चेंज करने के लिए कोई बाहर से अति आया मुख्यमंत्री, और हुसैन का नाम चेंज करने के लिए कोई और नाम देने के लिए बोल दिया। ये बात आइए आप हमको कि जपला सीमेंट फैक्ट्री देवरी खुर्द पंचायत से जुड़ा हुआ है, और हम लोग का एड्रेस में लिखाता है जपला सीमेंट फैक्ट्री। वो एड्रेस प्लांट तो कट गया, तो अभी एड्रेस क्या लिखाएगा ये हमको बताइए। आप हमको इसका जवाब आप हमको दीजिए, ये हमको बताइए। ये जो जपला हुसैन नाम चेंज करने के लिए उनके पास पावर है, लेकिन जो जपला सीमेंट फैक्ट्री जो एड्रेस चलता है हम लोगों का, वो फैक्ट्री कट गया। वो एड्रेस अब हम लोग का फैक्ट्री के पेपर वर्क में चलेगा कि एक्चुअल में चलेगा, इसका जवाब दीजिए। ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। फैक्ट्री के नाम पे जमीन है ना अभी? हाँ। जमीन सिर्फ वो पेपर वर्क 99 एकड़ कुछ डिसमिल है ना, ये हमको बताइए। जैसे कि फैक्ट्री था, आप बताइए, पहले जब हम लोग एजुकेशन लाइन में थे तो 1932 का खतियान खोजता था। अभी प्लांट बंद हुआ 32 साल हो गया, और इसमें कम से कम 5-6 विधायक चेंज हो गए, और सबका मुद्दा था प्लांट प्लांट प्लांट। अभी प्लांट कट के चला गया, लिपापोती हो गया। ये बताइए यहाँ पे दूसरा प्लांट बनेगा कि नहीं बने? और दूसरा है कि इतना हर चीज क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बना दीजिए, लेकिन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज
के लिए कोई डिमांड नहीं करेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोई डिमांड नहीं करेगा, सिर्फ खाली नहर का पानी टाइम से आना चाहिए। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेज में इलाज होता है। पहले हम बता रहे हैं, पहले मेरी बात को सुनिए, लेकिन हमको बताइए, पहले मेरी बात को सुनिए। अभी देखिए, बंद हो गया, एड्रेस कट जाएगा। पूजन में देखिए बारी 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 देखिए, सबसे पहले बात बारी बारी यहाँ से बीडी राम 3 बार सांसद बन चुके हैं, एक बार भी लोकसभा में उठाया आवाज हो अभी तक कोई भी एक बार भी आवाज नहीं उठाया। मात्र एक विधायक जो सुपूजन है जो उठाया था आवाज विधानसभा में। एक सिर्फ सुपूजन मेहता ही ऐसा आदमी है जो एक्शन लिया है, इसके लिए पूरा इस्तीफा तक देने के लिए तैयार था, देने के लिए तैयार हो गया था। प्लांट को लेकर प्लांट को लेकर के। हाँ, अभी मेरे विधायक को छोड़िए, सांसद है ना मेरे यहाँ, बीजेपी का ही सांसद है ना विष्णु दयाल राम, बीजेपी का तीसरी बार जीते हैं। क्या उन्होंने एक बार भी लोकसभा में उठाया हुआ? प्लांट की समस्या है। बहुत तरीके की बात आता है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसके पहले किसी को आना नहीं है, कुछ करना नहीं है। हम किसी भी एक पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं, हम सबका बात कर रहे हैं। अभी आप विकास के बारे में बात कर रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा चाहिए, तो पहले हम बता दें कि आज से 10 साल पहले भी विधायक रह चुके हैं। विधायक की सिलसिला तो बहुत साल से चलते आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि विकास का जो मूल्यभूत इकाइयाँ हैं वो है कि आपका ना तो कहीं एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी कुछ है। आपके देखिए हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में ना एक इंजीनियर कॉलेज है, ना आपकी एक बढ़िया का डिग्री कॉलेज है, ना ही इंटर कॉलेज है। अगर वो बन भी रहा है तो केवल संरचना खड़ा कर देने से कुछ नहीं होता है। आप देखिए कि आपका अगर कॉलेज स्कूल सभी चीज़ अच्छे होते तो आप ये देखिए कि ना तो आपके पास हॉस्पिटल है अच्छे, अगर अभी बीमार पड़ जाएंगे या रात को तबीयत खराब हो गई तो आप सरकारी हॉस्पिटल में ना भर्ती करके आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। आखिर सब ये अच्छा होता, अगर सरकारी हॉस्पिटल अच्छा होता तो हम क्यों जाते प्राइवेट में? प्राइवेट स्कूल वाला चिकित्सा वाला वो 10 का सामान 20 में बेचते हैं, उसमें नुकसान किसका है? गरीब परिवार का। बात रहा शिक्षा का, शिक्षा हम सरकारी स्कूल से बेसी ना भेज के बच्चों को हम प्राइवेट में भेज रहे हैं। आखिर क्यों भेज रहे हैं ऐसा? हमारे तो बिल्डिंग बने हुए हैं, 2 महला 3 महला बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाने एक समस्या है, सरकारी स्कूल होते हुए भी अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग भी है, शिक्षक भी हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, और जिसका कारण है कि लोग प्राइवेट की ओर लोगों का झुकाव बनते जा रहा है। चाहे अस्पताल हो चाहे स्कूल हो, ये समस्या है। हाँ बिल्कुल। और बात रही है इलेक्शन की, तो सब मतलब अपना पार्टी जो पार्टी का है वो बातें कर रहा है। हम बात करते हैं कि अभी मुश्किल से ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो बीजेपी पार्टी में आए हैं कमलेश कुमार सिंह है ना, वो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात ये रही कि अभी हम उनका कुछ स्टेटमेंट सुने थे कि वो बोले कि हम हुसैनाबाद का नाम ये चेंज कर देंगे, चाहे वो कर देंगे। ठीक है, हम ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिमों का है, उन्होंने ये बोला। आप ये बताइए कि जब वो 5 साल पहले एनसीपी में थे वो, ठीक है, तो एनसीपी में थे, तो आप ये बताइए कि एक मिनट, जब वो एनसीपी में थे उस समय भी हमारे पास यहाँ मुस्लिम थे और हिंदू भाई थे, फिर उस समय वो आवाज़ क्यों नहीं उठाए? आखिर उनको उठाना चाहिए था ना। क्या लगता है केवल ये राजनीतिक स्टंट है? बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। और बता दे रहे हैं कि इससे जो हिंदू मुस्लिम है, हम बता रहे हैं कि हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम के साथ बहुत एकता है, और ये एकता को तोड़ा जा रहा है ना कहीं इस बातों को कह के। अब बताइए कि जो ये बात स्टेटमेंट दिए है कि हम हिंदू और मुस्लिमों में ये है फाइट जो है, मतलब इलेक्शन उन्हीं का है, तो आप ये बताइए कि क्या उनके जो स्टेटमेंट दिए उनके बच्चा आएंगे इस चीज़ में लड़ने? अगर बाई द वे कभी हो गया ऐसा, ये आक्रोश फैल गई इस तरीके का, तो कोई नेता के बच्चा नहीं आएगा। कोई नेता का बच्चा आएगा इसमें? कौन जाएगा? ये आम जनता जाएंगे, गरीब परिवार के बच्चे जाएंगे। बात रही विकास का, 10 साल से यहाँ विधायक है, आपके सोन नदी का जो बालू है उठ रहा है, लेकिन ब्लैक में बेचा रहा है। क्यों बेचा रहा है? सबको भनक है, यहाँ दरोगा को भनक है, नेता को भनक है, सबको भनक है। आप ये देख रहे हैं कि कॉलोनी का आपका आ रहा है, ये कॉलोनी आ रहा है, लेकिन कॉलोनी के लिए जो सरकार कॉलोनी दे रही है उसके लिए भी बालू नहीं उठ रहा। वो कैसे बनाएंगे घर? इसमें कौन खिस्सा पिटा रहा है? वो गरीब परिवार। विकास का मतलब यही होता है कि जीतने के बाद आप लोगों से आइए, मिलिए कि आखिर उनकी क्या कमी रहा है, नहीं रहा है। जीतने के बाद ये तो हम भूल जाते हैं कि हमारा हुसैनाबाद में कोई विधायक भी है, कि है तो कौन है?
मतलब नाम भी याद रखना हमको लगता है कि मूर्खता हमको लगता है कि विधायक कौन है ये भूल जाना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ के जो जनता है ना पिसा रही है, बिल्कुल पिसा रही है। हाँ बिल्कुल पिसा रही है। अब पहली बात विकास का क्या है, जैसे जो लोग ठीक स्थिति में आर्थिक स्थिति ठीक है उनके तो ठीक है, लेकिन जो गरीब परिवार है उनको कॉलोनी देने लायक है, हम उनको नहीं देते हैं। हमें लाभ उन व्यक्तियों को मिल रहा है जो पहले से जो उनके साथ सटे हुए हैं वो ले रहे हैं, तो उनको कहाँ से फायदा हो रहा है? जो वोट डाल रहे हैं और घरे सूत रहे हैं उनको कौन दिलाएगा हक? हम लोग सवाल पूछते हैं विधायक पक्ष के लोगों से, विधायक पक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं कि भाई बालू महंगा है, इस पे बात नहीं हुआ, तो उनका कहना है कि भाई हमारा झारखंड में सरकार हमारी नहीं है, और जिनका सरकार है जिनके पक्ष के लोगों का सरकार है उनसे सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं मेरा विधायक नहीं। जनता कहाँ जाएगी? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास जो बालू की बात कर रहे हैं, यहाँ विधायक ने आवाज़ उठाया, 5 विधायक भी इनके साथ गए, लेकिन उसकी बात हेमंत सरकार नहीं मानी। हेमंत सरकार के सपोर्ट भी किए थे जिला के लेके, लेकिन उसका भी नहीं लिए, तो उनका जिला से वापस लिए, अपना समर्थन लिए, तो इनका बॉडीगार्ड हटा लिया गया। फिर इनका दूसरा अमित शाह के द्वारा या जहाँ से भी इनको बॉडीगार्ड मुहैया कराएगा, बॉडीगार्ड आया। बालू के लिए था, जिस दिन जगन्नाथ महतो एक्सपायर किए थे शिक्षा मंत्री, उस दिन बालू के लिए टोटल गाड़ी और जेसीबी के साथ हम लोग बड़ेपुर गए थे, और वहाँ जब हुआ कि जगन्नाथ महतो एक्सपायर किए तो वहाँ हम लोग उनका शोक मना के सारे गाड़ी के साथ हम लोग नियम कानून तोड़ने के लिए गए थे, तो वहाँ से जेसीबी के साथ बालू उठाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब होगा तो हुआ कि इसमें अगर होता है तो लोग यही कहेंगे कि एक नेता का निधन हुआ है हमारे झारखंड में और यहाँ लोग बगावत उतरे हैं, उसको करस्पॉन्ड कीजिए। अब रही बात, ठीक है यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ बालू के लिए, पूरे झारखंड में कमलेश्वर सिंह नहीं है, पूरे झारखंड में ये समस्या अबुआ यहाँ की जनता, हमारी बात को सुनिए, आज यहाँ हमारी जनता खाली एक विधायक की बात हो रही है, लेकिन डालते कोई और है, कहीं और है। पूरे विधानसभा क्षेत्र 81 में सब जगह बालू की समस्या है। अगर बालू की समस्या है तो उसका निदान प्रधानमंत्री के अगर अति पास हो जाता है, अगर टेंडर भी हो जाता तो आम जनता इतना त्रस्त होती। तरस है ना जनता, इस बात को आपको लगता है ना? क्या कहेंगे सर? क्या नाम? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बात प्लांट की बात बोल रहे हैं, यहाँ के बीजेपी के ही हैं सांसद विष्णु दयाल राम, 3 बार बन चुके हैं। क्या लोकसभा में एक बार भी आवाज उठाया कि देवरी खुर्द में फैक्ट्री है, फैक्ट्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आवाज नहीं उठा, बताइए एक बार भी आवाज अगर बता रहे कि जो आवाज उठाने की बात है, अभी जो विधायक है हम आवाज उससे उठाएंगे या पहले वाला विधायक से उठाएंगे? अब पहली बात रहा कि अगर गरीब का समस्या कोई उठाने वाला है तो एक ही विधायक है जिसका नाम शिवपूजन मेहता, इसके सिवा गरीब दलित परिवारों का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आप ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे होंगे, एक ही आदमी है जो आवाज उठाता है, शिवपूजन मेहता, इसके अलावा कोई नेता है जो आवाज उठाने वाला नहीं है यहाँ पे। अभी भी देखिए, हम अगर आपको अगर हम सांसद बना चुके हैं, हम आपको सांसद क्यों बनाए? क्योंकि मेरी आवाज आप बनिएगा, इसलिए नाम आपको बनाए। तो हम लोग का मुद्दा था भाई सांसद से मांगे कि फैक्ट्री कम से कम चालू हो जाए, एक बार भी आवाज जवान नहीं उठाया है, एक बार भी जवान ने आवाज नहीं उठाया। हम ऐसे लोग बनाना चाहेंगे जो गरीबों का समस्या का ये आवाज उठा सके। सरकार है आपको महागठबंधन का, महागठबंधन सरकार में कहीं भी बालू का टेंडर नहीं हुआ, जिसमें देवरी काला हो कि देवरी खुर्द हो कि बड़ेपुर हो या सजवन सोनपुरवा हो, कहीं टेंडर नहीं हुआ। और हमारा जो बालू का घाट जो चयनित है जो ग्रामीण इलाका में, वो आपको है कररवार नदी में, कररवार नदी में बालू नहीं है। फिर आपको हड़ी नदी में है कुर्मीपुर बालू चयनित है, वहाँ भी बालू नहीं चयनित है। हम लोग माननीय विधायक जी से हम लोग लिखे कि जहाँ अगर नदी में बालू नहीं है वहाँ चयनित है, उसको हटा के देवरी खुर्द के चयनित किया जाए सोनपुरवा में, सोन नदी से बालू उठाव के लिए, जो कि हम लोग लिख के भी दिए सरकार के। उसके बाद हम लोग रोड दिए बनकर से बहंदौरी के लिए। हमारे गांव के कम से कम हमारा घर है बनकर, 20-25 लोग लड़की हमारे पढ़ने आते हैं। आजादी से पहले कभी रोड नहीं बना, अरे रहिए ना, आजादी से पहले बना नहीं। आप नहीं रोड के बनाया, अब के एकरा में गिराया है माटी, सबको पता है। जपला चौबे से के रोड बनाया वो पता, किसी को करना है तो कर लीजिए। जपला चौबे से मीटिंग मोरंग मैं कराया, जो रमैया सब डीसी था पलामू के। सर जनता में एक ही सवाल है कि यहाँ सीटिंग विधायक है, समझ गया, और संसद भी है, और उन लोग के लोगों से पूछा जाएगा तो कहेंगे भाई हम इसका जिम्मेवार नहीं है, बालू के लेकर हम जिम्मेवार नहीं है, सरकार नहीं है हमारे झारखंड में, सरकार नहीं है। और जिनका सरकार है उनसे सवाल कीजिए तो कहते हैं कि भाई यहाँ विधायक हमारा नहीं है। जनता कहाँ जाएगी? विधायक तो हमारे लिए विधायक 100 से ट्रैक्टर मालिक को लेके हमारा जपला से लेके आपको बड़ेपुर गए और जेसीबी लेके गए। जिस दिन हमारा मान लेके माननीय मंत्री जी का निधन हो गया तो उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा? मैंने आंदोलन कीजिएगा कि शोक सभा कीजिएगा? उसके बाद
उसके बाद फिर आंदोलन नहीं हुआ? फिर आंदोलन नहीं हुआ, फिर हम लोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। अगर विधायक जी देखिए हमारा सरकार जो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, झारखंड में जो हमारी सरकार बनेगी, बालू फ्री हो जाएगा, केंद्र फ्री होगा। इनका बालू फ्री होगा, लेकिन सांसद बने 3 बार बीडी राम, प्लांट चालू नहीं होगा। बताइए, प्लांट सांसद है, विधायक से ज्यादा पावर होता है ना सांसद का? विधायक से तो ज्यादा पावर है सांसद का। वो तो मेरा दिल्ली तक जा सकता है सांसद, विधायक तो मेरा रांची तक रह जाएगा। कौन है मेरे प्लांट ध्यान नहीं देगा? प्लांट किसके रीजन में कबाड़ा बना? भाजपा की सरकार में प्लांट कटा किसके समय में? बताइए। लालू के समय में, संजय यादव के समय में प्लांट कटा। किसके समय में कटा? बंद हुआ उसमें, किसी कारण बस बंद। मैंने प्लांट लगना चाहिए, अगर कटा तो उसकी भूमि पर लगना चाहिए। आज हम गुजरात प्लांट काटा है, जो जमीन बचा है उस जमीन पर पावर प्लांट लगाने के बाद कुशवाहा शिव पूजन मेहता के छोड़ा के कोई उम्मीदवार नहीं कर रहा है, और वही जीतेंगे, वही करेंगे। जनता का कुल मिलाकर मांग है कि प्लांट लगनी चाहिए, बालू सस्ती होनी चाहिए। हम सरकार बनाने की नहीं, सवाल है हम मुखिया कैसा चुने जो मेरी सुने। हमको मुखिया चुनना है, हमको सरकार तो नहीं देखनी है। हम मुखिया आपको चुन रहे हैं ना, आप मेरी आवाज को उठाइएगा ना। हम आपको क्यों चुन रहे हैं? हम विधायक क्यों चुनते हैं? मैंने पब्लिक की आवाज जो है, जनता की आवाज है, सदन में उठना चाहिए। सुनने के लिए हम विधायक को सदन में चुनते उठना हैं। चाहिए। सांसद विधायक का हम नौकर नहीं है, विधायक चुनते हैं हम अपना सेवक बनाने के लिए। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो फैक्ट्री बंद हो गया है, उस फैक्ट्री को, देवरी फैक्ट्री को वाली जो समस्या है उसको चालू किया जाए, या उसके जगह पर कोई नई फैक्ट्री लगाई जाए, पहली बात, ताकि लोगों का जो रोजगार है मिल सके। दूसरी समस्या बालू की समस्या है, पानी की समस्या है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज भी हमारी समस्याएं दूर नहीं हुई है। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।